वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय जय महादेव महादेव शिव। हरे कृष्णा एवरीवन। तो सबसे पहले जितने भी नए मेरे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, डिवाइन के ऊपर जो मैंने एक बताया था कि आपके बारे में कौन से गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं, उसमें आपके व्यूज़ देखकर, आपके सब्सक्राइबर देखकर मैं आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। डिवाइन पावर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए वहाँ कुछ उन्होंने वैल्यू दी है, कोई मैसेजेस दिए हैं जिससे कि आपको आपके लाइफ के लिए एक दिशा मिली है। आपके लाइफ के लिए उन्होंने कुछ सजेशन ऐसे दिए हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतरीन ढंग से अच्छा बना सके। तो मैं आपको मन से, सच्ची में मन से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माई ऑल न्यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, और मेरे एग्जिस्टिंग जितने भी मेरी फैमिली है टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 की, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी 2 दिन नो मून की एनर्जी है। इस टाइम पर हमें क्या करना है, इस टाइम पर हमारे लिए डिवाइन के क्या गाइडेंस आ रहे हैं, हम वो लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। यहाँ पर मैं कोई पिक कार्ड रीडिंग अभी नहीं रख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। एक्चुअली 1 कार्ड ले लो ना तो काफ़ी डीप रीडिंग करते बनती है एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। हमें 24 आवर्स में डिवाइन कौन सा सजेशन देने जा रहे हैं, कहाँ पर हमें सचेत रहना है, कहाँ हमें सावधानी बरतनी है। चलिए एक कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सुपर्ब। आप सभी को प्रॉस्पेरिटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो आप, अच्छी घर है, अच्छा वेल्थ है, अच्छा डिवाइन पावर है, सब चीज़ों से आप बिल्कुल सराबोर हो। मतलब दुआ सो स्वीट ना। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर भी ये एक कितना आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर आकर कि कितना ज़्यादा सौभाग्य, कितना ज़्यादा पैसे से आप परिपूर्ण हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वेल्थ भी अच्छा, हेल्थ भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन आप फिर भी बहुत परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो? हर चीज़ में आपको खुशियाँ दी गई है दुनिया के द्वारा। आपको डिवाइन पावर ने ग्रोथ दी है। आपको डिवाइन पावर ने अच्छे कपड़े, मेरे ख्याल से डिज़ाइनर कपड़े पहनना आपको बहुत पसंद आता है। आपको नेचर के बीच जाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आपको पसंद आता है अपने पैसे को बहुत वैल्यू देना। आपको इस बात का पसंद आता है कि किस तरह से मैं अपने मनी ग्रोथ में और पैसे लगाते जाऊं और किस तरह से अपने डेवलपमेंट करते जाऊं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपको बिल्कुल अभी आप कंफर्ट जोन में हो। यहाँ पर किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ। मतलब ये जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है काफ़ी हेल्दी है, वेल्दी है और अपने प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रही है। पर यहाँ पे मैं आपके बच्चों को देख रही हूँ या आपके हस्बैंड को देख रही हूँ, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी परेशानी में है शायद वो। तो चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स और आपके लिए किस टाइप की एनर्जी शो करते। ओके तो ये तीनों कार्ड थोड़े से अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 हमें मेजर एरकेना भी आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में, और ये 24 आवर्स में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ये हम देखते हैं। इतनी प्रॉस्पेरिटी होते हुए, अबंडेंस होते हुए, ग्रोथ होते हुए, फाइनेंशियल सक्सेस होते हुए भी आप इतने थके हुए क्यों नज़र आ रहे हैं, ये मेरे को समझ के थोड़ा बाहर हो रहा है यहाँ पर। यहाँ लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर साहस की तो कोई कमी नहीं है, न ही विश्वास की कमी है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने की आपके अंदर बहुत योग्यता है, लेकिन कुछ ऐसे आपके लाइफ के कारण घटे हैं जिसके कारण आपके अंदर का जो उत्साह था, आपके अंदर की जो एनर्जी थी, वो कहीं ना तो कहीं अभी
डाउन हो गई है। तो कुछ ऐसी कौन सी असफलता मिल गई है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि कोई असफलता मिल भी गई है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से आपने कोई नया प्रोजेक्ट किया होगा, उसमें आपको इतनी सफलता नहीं मिली होगी। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उसमें आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप मूव ऑन भी हो रहे हो, यहाँ पर अब और आप आगे बढ़ रहे हो। तो आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आप यदि उन परेशानियों को, उस सोच को पॉजिटिव में लेकर आगे बढ़ेंगे तो ही आपके लिए ये सक्सेस आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने अभी जो अपना गिव अप किया हुआ है, तो यहाँ आपको अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। यहाँ अपने अंतिम पड़ाव पर जाने के लिए, मतलब आपको जो अगला स्टेप लेना है, जो आपने सोचा था कि मुझे ये मिल तो रहा है लेकिन कहीं तो कहीं कुछ रुकावट आ रही है, तो इस रुकावट को दूर करने के लिए जो आप गिव अप कर रहे हो, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये टाइम पर आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने लिए हीलिंग ले लीजिए। मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हो, किसी से आप हीलिंग करवा सकते हो, या ऐसे कोई ब्रेसलेट ले सकते हो जिससे आपको हीलिंग मिले। यदि किसी ने चोट पहुंचाई है तो ग्रीन कलर का एवेंचर आप ले सकते हो, नहीं तो आप क्लियर कॉर्ड्स को भी लेकर आप अपने लाइफ में क्लैरिटी वो लेकर आ सकते हो जहाँ से गाड़ी रुक गई है, ताकि आप अपनी जो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या आप अब फॉरवर्ड देखना चाहते हो, वहाँ पर आपका माइंड थोड़ा काम रहे, थोड़ा सा पीसफुल में रहे, आपका थोड़ा सा जो सोचने की शक्ति है उसके अंदर जो आपके अंदर अनुभव है, सबसे बड़ी बात तो ये अनुभव का भी कार्ड है, और ये आपको आगे की लाइफ में बहुत काम आने वाला है। यदि आपने अपने अनुभव को इग्नोर किया तो इसके साथ एक डेथ का कार्ड है, जो कि आपको कंप्लीट एक एंडिंग की तरफ, एक परिवर्तन की तरफ, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा। यदि आपने अपने अनुभव को, अपनी बुद्धिमत्ता को, या अपने अंदर के आत्मनिरीक्षण को, जिसको हम लोग सेल्फ एनालिसिस या स्वाध्याय कहते हैं, हम लोग स्व का अध्याय करना, अपने आप को वापस टटोलना, यदि आप ये करते हैं और उस सत्यता की पहचान करते हैं कि किन कारणों से काम रुक गया था, या किन कारणों से आप वापस, आपका मन उजड़ गया था, आप निराश हो गए थे, ऐसा क्या कारण था कि आप अपने जगह को चेंज करना चाहते हो, उस उथल पुथल को आप महसूस कर रहे हो अपने जीवन के, जहां आपने अपना धीरज खो दिया था। तो यहाँ पर ये हर्मिट का कार्ड आपके लिए यही बताता है कि ये आपको आने वाले जीवन में काफ़ी मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। ये एक रहस्य की बात है जो शायद आप भी नहीं जानते हैं। ये आपको एक गुड चीज़ बताना चाहते हैं कि ये 24 आवर्स में यदि आप सेल्फ एनालिसिस करते, क्योंकि अभी नो मून की एनर्जी है, इस नो मून की एनर्जी में बहुत एनर्जी डाउन रहती है। देखिए, इसीलिए इतना सब होते हुए भी यहाँ पर बहुत एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट होते हुए दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप अपने अंदर के छिपा हुआ सत्य जानना चाहते हैं तो आपको अंतर्ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को वापस पाएंगे। ताकि आपको आने वाले दिनों में जो फैसले करने हैं, उन फैसलों में आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन मिले। तो आपको ओवरकम होना है, अपने इस हर्डर वाले सिचुएशन से ओवरकम होना। इस 24 आवर्स में डिवाइन पावर आपको यही बताना चाहती है कि आपको ओवरकम होने की ज़रूरत है। यह आपके लिए एडवाइस आ रही है। आप यदि मेडिटेशन करते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति से आप परामर्श भी लेते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। यहाँ कोई कन्या राशि के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिन तो लेकिन बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर आपको फैसला लेने के लिए, आपके अंदर जो एनलाइटमेंट हुआ है, आपकी जो सोल जो रिसर्च करना चाहती है, आपकी सोल जो सेल्फ कहना चाहिए कि सेल्फ एनालिसिस करना चाहती है, तो ये इंट्रोस्पेक्शन का पीरियड है। मतलब आप थोड़ा सा अपने आप के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए, और ये मेडिटेशन के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेडिटेशन यहाँ बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, आपको एडवाइजेबल है आपके लिए। और यदि आपके पास कोई ऐसा इंसान है या आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को हायर करते हैं, तो वो आपको आपके इस समस्या में से, इस हिडन समस्या में से आपको ज़रूर बाहर निकालेगा।
आप जो सोच रहे हो ये चेंज कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चेंज करने से आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर थोड़े दिन के लिए तो आप खुश होगे, क्योंकि उस जगह की वाइब्रेशन, उस जगह की एनर्जी आपको खुश रखेगी। लेकिन जो आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, जो आपके दिमाग में इतने सारे प्रश्न चल रहे हैं, आपके दिमाग में जो इतनी सारी बातें चल रही हैं, उसका क्या? वो थॉट तो रिमूव करने पड़ते हैं, और यही चीज़ तो मैं स्वाध्याय में कराती हूँ, आपके थॉट्स रिमूव करवाती हूँ। यस। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजारना पड़ेगा। मे बी आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में यदि आप गए तो आपको थोड़ा, देखिए यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड भी आ रहा है जो कि आपको एक कार्मिक साइकिल के बारे में भी बताता है। 8 नंबर की एनर्जी आ रही है जो कम्प्लीटली ये बताती है कि आप बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत स्टक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। यदि आप इन सारी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और आप किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं, तो इस टाइम पर क्लियर कट कहा जा रहा है कि निर्णय लेना इस समय, सॉरी यहाँ बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, इस टाइम पर निर्णय लेना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम जो यहाँ पर डेथ का कार्ड बता रहा है कि किसी चीज़ का फिनिश होना, तो अभी आपकी न्यू बिगिनिंग का टाइम तो नहीं आया है, आएगा, क्योंकि डेथ का कार्ड है तो आएगा, न्यू बिगनिंग तो होके रहेगी, क्योंकि किसी चीज़ का समापन होता है तो किसी चीज़ का प्रारंभ होने के लिए ही होता है। यदि किसी की मृत्यु होती है तो नो डाउट उसका जन्म होता ही होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप किसी समापन पीरियड से भी गुजर रहे हैं तो आपके अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पर? आपके अंदर चल रहा है एंजाइटी, बहुत गुस्सा है उन बातों को लेकर, जिन बातों से आपको परेशान किया गया है, आप हर्ट हुए हो, इसलिए तो आप निर्णय ले रहे हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप उस जगह से निकल जाओ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करो, जिससे कि पीस ऑफ माइंड मिले। आप जो फील कर रहे हो, इतना होपलेस हो गए हो, मतलब आपने पूरी उम्मीदें खो दी हैं इस टाइम पर, तो अपनी प्रॉस्पेरिटी को याद करो कि कैसे प्रॉस्पेरिटी आपने कमाई हुई है। इसका मतलब आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर योग्यता है उस प्रॉस्पेरिटी को वापस पाने की। तो आपको अपने आप को स्टक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, यहाँ मेरे को कोई मदद नहीं करने वाला है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी मुझे। देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरते हैं, इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्शन बैठाइए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में किसी इंसान का आपको मदद हो जाना तो समझ लीजिए आप सौभाग्य की बात है। पर यदि आपको किसी हेल्पफुल पीपल की मदद नहीं मिल पा रही है इस टाइम पर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपको ये कहता है कि ये डिवाइन पावर ही इस टाइम पर आपको मदद करते हैं। तो आप जो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअली कनेक्शन और ज़्यादा बैठाइए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को लेट गो कर सको और एक न्यू बिगनिंग के लिए अपने माइंड को पावर में ला सको। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं ये क्राइसिस हो गया है, तो ये जो देखिए डेथ का कार्ड है, मतलब ही ये समापन का कार्ड है। ये डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, जो कि एक कंप्लीट चेंजेस हो रहे हैं। तो इस चेंजेस को जो आप ख़त्म हो रहा है उसको जो महसूस कर रहे हो, उसको महसूस ना करते हुए जो आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, उस पर यदि आप फोकस डालेंगे तो आपकी जो थॉट की पावर है वो आपको एक नई दिशा में लेकर जाएगी। वो आपको इस नेगेटिव जोन में से बाहर निकालेगा, ताकि आप अपने फ्यूचर के बारे में जो अभी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं। और यहाँ पर आंखों में पट्टी भी बंधी है, इसका मतलब ही यही है कि ना आप आगे देख पा रहे हो, ना आपका विज़न इस समय आ रहा है, ना आप काम करने के लायक स्थिति में हो, ना आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, ना आपके हाथ उठ रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये ज़िंदगी पूरी उबड़ खाबड़ ज़िंदगी से भरी पड़ी है और इतने मल्टीपल थॉट्स आपको घेरे हुए हैं। और यही जब हम इतनी सारी चीज़ों को जब बोझा ले लेते हैं, तो ये हमारा नो मून की एनर्जी आपको ये बता रही है। इस नो मून की एनर्जी में डिवाइन पावर आपको 24 आवर्स में अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए कह रहे हैं। इस टाइम पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है और अध्याय करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हो गई, कहाँ हुआ, क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हो तो आप परीक्षण कर सकते हैं।
और जैसे कि हम पीस ऑफ माइंड में जाते हैं तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें इंट्यूशन पावर के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आप जो किसी इवेंट को लेकर सोच रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं, जो परेशान हो गए हैं, इस टाइम पर यदि आप अपना अध्ययन करेंगे, अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नो मून की एनर्जी में हम लोग देखते हैं चक्रास कार्ड आपके लिए कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। तो चक्रास कार्ड आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं, क्या कोई गाइडेंस ला रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। तो चक्रास कार्ड आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। देखिए 24 आवर्स की ऑलमोस्ट एनर्जी है नो मून की एनर्जी। फिर हम लोग न्यू मून की भी रीडिंग करेंगे। क्रिएशन, तो अभी भी आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा काम बचा हुआ है। फ्यूचर में आपको अभी भी आगे इसलिए बढ़ना है, ये स्टक होके गिव अप इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको क्रिएशन करना है, कुछ नया आपको डायरेक्शन में जाना है, इस स्टकनेस से बाहर निकलना है। तो जब हम किसी चीज़ का क्रिएशन करते हैं तो हमारे माइंड का एक स्ट्रांग होना, हमारी सारी जितनी भी सोच होती है, पॉजिटिव सोच होती है, उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सही ढंग से क्रिएशन कर सकते। देखिए क्रिएशन के साथ डिस्कवरी का कार्ड है और इस डिस्कवरी में आपको एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात तो ये, वाव, अगेन आप अपनी पुरानी वैभव वाली एनर्जी में जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये है क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जॉय का कार्ड भी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, इस नई जर्नी में जाने के लिए मेंटली रेडी कीजिए, अपने आप को कमिटमेंट में लेकर जाइए क्योंकि आप अपने इंस्पिरेशन खुद बन सकते हैं। कितनी अच्छी बात आ रही है यहाँ पर। तो इस स्ट्रगलिंग पीरियड में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप जो गुजर रहे हो उसमें आपको कुछ डिज़र्व करना है। ये आप मान के यदि चलते हैं कि आप डिज़र्व करते हो अच्छी लाइफ, आप डिज़र्व करते हो जॉय करना, आप डिज़र्व करते हो उस क्रिएशन में पार्टिसिपेट करना, और डिज़र्व करते हो कुछ डिस्कवर करना। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस टाइम पर आप अपने जो पैशनेट आपका जो है, अपना जो पर्सनली जो पैशनेट आपका जो सोल है, आपका जो माइंड है, उसमें आपको अपने आप के साथ पॉजिटिव बातें करने की ज़रूरत है। और बहुत ध्यान से आपका जो माइंड जो आपसे बातें करता है उसको केयरफुल सुनने की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि तभी जाकर आप अपने लाइफ के सही डिसीज़न ले पाएंगे, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर आपको गिव अप नहीं, बल्कि आपको अपनी शालीनता के साथ अपने सोल को एक एक्सेप्ट करते हुए, अपने सोल को कहते हैं ना प्यार करते हुए, अपनी सोल से आपको प्यार कर, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को मोटिवेट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें करने का टाइम आ गया। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने ड्रीम पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक आप सेल्फ नरिशमेंट नहीं कर पाओगे, अपने ड्रीम से प्यार नहीं कर पाओगे, उसको आप रिलीज़ कर दोगे। तो यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन जो हो रहा है, मतलब अपने ऊपर जो आपको कॉन्फिडेंस जो खो दिए हैं, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए। 24 आवर्स डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है। 24 आवर्स में अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को एंजॉय करना है। आप चाहे तो म्यूज़िक सुनिए, चाहे तो डांस कीजिए, चाहे तो ड्राइंग बनाइए, चाहे तो घूमने निकल जाइए। आपको ड्राइविंग पसंद है तो बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाइए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर हीलिंग, क्योंकि हीलिंग का टाइम है आपका। आप जो डिज़ायर करते थे उसको जो गिव अप किया हुआ है, अपने ड्रीम्स जिसको आपने गिव अप किया हुआ है, उसको होल्ड करके रखिए। यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। तो ये नो मून में आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आ रही है कि भले सिचुएशन कैसी भी हो, गिव अप नहीं करना है। इस 24 आवर में डिवाइन पावर आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस टाइम पर बिल्कुल उठो, खड़े रहो और आगे बढ़ो।
तो चलिए मैं देखती हूँ मोनोलॉजी कार्ड से नो मून में आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, कौन से गाइडेंस आ रहे हैं और आपको अपने ऊपर क्या काम करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, दिस इज द ब्यूटीफुल मैसेज ना, कि आपको बोल्ड बनना है, ऐसा गिव अप करना है, हारना नहीं है। आप हारने के लिए नहीं बने हो, आप कुछ क्रिएट करने के लिए बने हो, आप डिस्कवर करने के लिए बने हो। आपकी सोल बहुत प्योर है। देखो यहाँ पर पूरा पिंक कलर की एनर्जी है जो लव से भरी हुई है, जो लव की एनर्जी लिए हुए है। बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो आपकी सिचुएशन जो ऐसी चल रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड है ना, तो नो डाउट सिचुएशन इतनी पीसफुल तो नहीं होगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने जो इम्पॉसिबल सिचुएशन है उस पर विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। यस, निकल सकते हैं आप। लुक एट द बिगेस्ट पिक्चर। आपको बहुत बड़ी पिक्चर बनानी चाहिए। आप सोचोगे शॉर्ट टर्म गोल बनाओगे, नहीं, आपको लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। और जैसे जैसे लॉन्ग टर्म गोल बनाओगे आप उस पर एकदम रेडी हो जाओगे। यस, आई कैन डू इट। इस तरह से आप रेडी हो जाओगे और आप आगे निकल सकते हो, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड यही कहता है कि 15 दिन के अंदर आपकी एनर्जी नो डाउट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपके लिए बताया जा रहा है, देखिए ऑलमोस्ट फुल मून के आसपास की ही एनर्जी में आपकी एनर्जी बिल्कुल सही हो जाएगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गिव अप नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप और थोड़ी मेहनत और थोड़ी से अपने इसमें कहना चाहिए कि कुछ नई चीज़ें आप ऐड कर देते हो, यदि आप प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजेस करते हो तो भी आप अपने गोल के करीब जा सकते हैं। इसलिए गिव अप नहीं करना। ये नो मून में डिवाइन पावर 24 आवर में अपनी एनर्जी पे वर्क करने के लिए कह रही है, अपने प्लान को रिव्यू करने के लिए कह रही है, अपने प्लान में कुछ एड ऑन करने के लिए कह रही है, क्योंकि गिव अप तो कहीं से भी नहीं करना है। इम्पॉसिबल सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन यदि आपको डिवाइन पर विश्वास है तो आप आगे बढ़िए और अचीव कीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच ऑल डिवाइन सोल्स।